यार, एग्जाम का नाम सुनते ही डर लगने लगता है ना। और लगे भी क्यों ना, एग्जाम्स चीज ही ऐसी है। मेरा तो ये हाल था कि एग्जाम से जस्ट पहले मैं बीमार पड़ जाया करता था, क्योंकि एग्जाम्स का स्ट्रेस ही इतना होता था। और फिर क्या था, एग्जाम्स खराब चला जाता था। एंड ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ने में वीक था, पढ़ने में मैं ठीक था, फिर भी मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे। एंड जस्ट ड्यू टू फियर ऑफ एग्जाम्स। एंड उसके बाद मैंने एक रूल को फॉलो किया, विच इज P3 रूल, जिसके बाद मेरे मार्क्स 40 से सीधा 80s में, इवन 90s में आने लगे। एंड ओनली ड्यू टू वन रीजन, मेरा एग्जाम का फियर, पैनिक, स्ट्रेस सब कुछ बिल्कुल खत्म हो गया और मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करने लगा। और मुझे एग्जाम्स एक बहुत ही नॉर्मल सी डे टू डे लाइफ का चीज लगने लगा। तो इस रूल को फॉलो करने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका भी एग्जाम का फियर मेरी तरह बिल्कुल ही खत्म होने वाला है। तो P3 रूल में P1 का मतलब है प्लान एंड प्रीपेयर स्ट्रेटेजिकली। देखो यार, आपको अच्छे से समझना होगा। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो पढ़ते तो बहुत अच्छे से हैं, लेकिन उनके पास कोई प्लान नहीं होता प्रिपरेशन का। वो बस रैंडम स्टडी करते हैं। आपको क्या करना है, एक प्रॉपर प्लान बनाना है। आओ समझते हैं कैसे। तो यहाँ पे हम सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हैं। तो मान लो आपको मैथ्स के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ना है, तो यहाँ पे आपका एग्जैक्ट प्लान क्या होगा। आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसके अंदर टॉपिक्स कितने सारे हैं। आपको सबसे पहले उसको लिख लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, उसके बाद मिड टर्म स्प्लिट है, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड नेचर ऑफ रूट्स है, इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स है। एंड वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर भी टाइम एंड डिस्टेंस, एज, फ्रैक्शन, नंबर, टाइम एंड वर्क, ज्योमेट्री, जितने भी सारे हैं आपको सब कुछ अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद आपको हर एक टॉपिक के लिए एक रियलिस्टिक टाइम अलॉट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए 1 दिन, मिड टर्म स्प्लिट के लिए 2 दिन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड नेचर ऑफ रूट्स के लिए 2 दिन। वर्ड प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, तो इसके लिए आपको 5 डेज रख सकते हो। इसके बाद आपको सबसे लास्ट में 1 डे रिवीजन के लिए रखना है। तो इस तरह से 11 डेज के अंदर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक बहुत ही डिसेंट लेवल पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे ही कहते हैं प्लान एंड स्ट्रैटेजी बनाना। एंड यहाँ पे एक पॉइंट टू बी नोटेड है, आपको हर एक टॉपिक के लिए उतना ही टाइम अलॉट करना है जितने टाइम पे आप उसे अच्छे से कंप्लीट कर पाओ, वरना आपका सारा प्लान फेल हो जाएगा। और जब प्लान फेल होने लगेगा, आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। एंड यस ऑफ कोर्स, आपको वीक एरियाज पे ज़्यादा फोकस करना है। एंड ट्राई करो कि वीक टॉपिक्स को आप मॉर्निंग के अंदर पढ़ो, क्योंकि मॉर्निंग में हमारा माइंड ज़्यादा फ्रेश होता है और हम जल्दी कोई भी चीज़ को रिटेन कर पाते हैं। एंड अगर आपसे फोकस नहीं हो पाता पढ़ने के टाइम पे, तो इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को जरूर देख लेना। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है। बट यार आप सोचो, इतना प्लान बनाया और इतने अच्छे से पढ़ा भी, लेकिन एग्जाम का एनवायरनमेंट बहुत ही डिफरेंट होता है, जिसके लिए हमें हेल्प करेगा P2, विच इज प्रैक्टिस एग्जैक्टली लाइक एन एग्जाम। जिस चीज को आप अभी सीखने वाले हो, इसे साइकोलॉजी के अंदर एक्सपोजर कहते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। आपको यहाँ पे कोई सैम्पल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लेना है, और ऐसा क्वेश्चन लेना है जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा हो। इसके बाद आपको 3 घंटे का टाइमर सेट करना है, अपने कमरे को लॉक कर लेना है, सारा कुछ वॉशरूम वगैरह करके बैठ जाना है, और आपको 3 घंटे में वो एग्जैक्टली क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करके उठना है एक बार में, जैसे आप एग्जाम देते हो बिल्कुल उसी तरह से। ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको वहां पे फील करना है कि ये मेरा बोर्ड का एग्जाम चल रहा है। अगर आप ये चीज फील नहीं करोगे, बस रैंडम एग्जाम देते जाओगे, तो इसका कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। इससे आपका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा एग्जाम के इन्वायरमेंट के लिए, और जब आप रियल में एग्जाम दे रहे होगे तो उस टाइम आप बहुत रिलैक्स्ड फील करोगे, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को ट्रेन करना सीख लिया है। एंड अब आपका जो एग्जाम को लेकर फियर था वो ऑलमोस्ट 90% खत्म हो गया है। एंड अगर हाँ, तो अभी कमेंट करो, आई हैव ओवरकम द फियर ऑफ एग्जाम। ऐसा कमेंट करने से आपका ब्रेन इसे सच मानना शुरू कर देगा। लेकिन आफ्टर ऑल सारी चीजों के बाद एक चीज अभी भी ऐसा है जो बहुत ही अंडररेटेड है, जिसके बारे में कोई बात तक नहीं करता, एंड विच इज P3, विच मीन्स
प्रैक्टिस टू मैनेज स्ट्रेस एंड एंजाइटी। यार जरा सोच कर देखो, अगर आप स्ट्रेस में रहोगे, एंजाइटी लेते रहोगे, तो जो भी आपने पढ़ा है उसका सिर्फ 20% ही याद रहेगा। एंड यार एक बात ध्यान से समझना होगा आपको कि हर एक चीज में एक 80-20 का रूल होता है। आप चाहते हो मैं मेहनत तो करूं 20% बट रिजल्ट मिले 80%, बट अगर आप स्ट्रेस और एंजाइटी लेते रहोगे तो एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। यानी कि आप मेहनत तो करोगे 80% बट रिजल्ट मिलेगा सिर्फ 20%। तो यहाँ पे एक सवाल है, क्या करें, इसे कैसे हैंडल करें? जस्ट 3 पॉइंट्स को फॉलो करो। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेक स्लीप फॉर 7 to 8 आवर्स। ऐसा करने से आप ज्यादा फोकस्ड रहोगे, एनर्जेटिक फील करोगे। पॉइंट नंबर 2 है, टेक केयर ऑफ योर डाइट एंड फिटनेस। अगर आप इस पे ध्यान दोगे तो आपका ब्रेन फुल पोटेंशियल पे काम करेगा। याद रखो, अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो तो आप मेंटली फिट भी नहीं हो सकते। एंड अवॉइड करो जंक फूड, मैदा, रिफाइंड ऑयल, एक्सेसिव शुगर और कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीजों को। एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर विच इज 2 to 3 लीटर्स पर डे। एंड पॉइंट नंबर 3 है, अवॉइड कंपैरिजन विथ अदर्स। ये चीज आपको नुकसान ही देने वाला है। अगर आपसे कोई बेटर होगा तो आप डीमोटिवेटेड फील करोगे, और अगर आपसे कोई नीचे लेवल पे होगा तो आप ये सोचोगे यार कि मुझे तो बहुत आता है, और यहाँ पे ईगो बढ़ जाएगा। सो द मोरल इज जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। एंड आपको हमेशा सिर्फ ये एनालाइज करते रहना है कि मैंने जो प्लान बनाया था वो कितना एग्जीक्यूट हो पा रहा है। एंड एक छोटा सा बोनस पॉइंट है, हो सके तो इसे जरूर याद रखना, जब भी ज्यादा स्ट्रेस या पैनिक फील हो तो डीप ब्रीदिंग करो, यानी कि गहरी सांस लो। ऐसा करने से आपका ब्रेन बहुत ज्यादा रिलैक्स होता है, आपका पूरा नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है, आपके ब्रेन में ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम के टाइम पे तो इसे जरूर करना, एग्जाम से पहले। तो एक बार दोबारा याद दिला देता हूँ, P1 मतलब प्लान एंड प्रीपेयर स्ट्रेटेजिकली, रैंडम स्टडी नहीं करना है। P2 मतलब प्रैक्टिस एग्जैक्टली लाइक एन एग्जाम। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, P3 मतलब प्रैक्टिस टू मैनेज स्ट्रेस एंड एंजाइटी, जो कि आपका सबसे बड़ा विलन है। और अगर आप मैथ्स के अंदर 100 out of 100 स्कोर करना चाहते हो और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट होगा कि आप RD शर्मा को सॉल्व करो। बट मोस्टली स्टूडेंट्स को RD शर्मा बहुत डिफिकल्ट लगता है और वो इसे कभी पूरा सॉल्व ही नहीं कर पाते। तो गलती से भी इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि वहां पे आपको पूरा रोड मैप मिलने वाला है। एंड अगर आप 9th-10th के अंदर हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये चैनल सिर्फ आपके लिए ही बनाया गया है। एंड कोई प्रॉब्लम या डाउट हो तो मैं हर सिचुएशन में आपके साथ हूँ। यू जस्ट नीड टू कमेंट डाउन। तो मिलते हैं फिर वहीं, तब तक के लिए ट्रेन योर ब्रेन, बिल्ड योर लाइफ।